नमस्कार। आज हम कृष्ण और इंद्र की उस अद्भुत लीला की बात करेंगे जिसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी समझना भूल होगी। ये तो शक्ति, कर्तव्य और सबसे बढ़कर अहंकार की एक ऐसी कहानी है जिसकी गूंज आज भी हमारे जीवन में सुनाई देती है। और यही वो सवाल है ना जो इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मिलता है जब हम इस लीला की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गोकुल गांव से। माहौल एकदम उत्सव का है। लोग देवराज इंद्र की हर साल होने वाली पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जल्द ही उनकी सदियों पुरानी परंपरा पर एक सवाल उठने वाला है। अब देखिए, ये पूजा कोई मामूली रस्म नहीं थी। ये तो गोकुल वासियों की जिंदगी का आधार थी। मतलब उनका पूरा का पूरा अस्तित्व इस पर टिका था। उनका मानना था कि अगर इंद्र खुश रहेंगे तभी बारिश होगी, फसलें लहलहाएंगी और जीवन चलेगा। और ठीक उसी वक्त बालकृष्ण एक बहुत ही सरल सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? बारिश तो प्रकृति का नियम है। अरे पूजा तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। ये कोई परंपरा पर हमला नहीं था, बल्कि एक सीधा सा तर्क था कि सम्मान उसका करो जो सीधे तौर पर हमारा पेट भर रहा है। तो यहाँ पर ना दो सोच का सीधा सीधा टकराव है। एक तरफ है सदियों पुरानी परंपरा जो डर और उम्मीद पर टिकी है, और दूसरी तरफ है कृष्ण का सरल तर्क जो एहसानमंदी और समझदारी पर आधारित है। और गांव के लोग तर्क का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन होता क्या है जब तर्क सदियों पुरानी परंपरा से टकराता है? अक्सर अहंकार को चोट पहुंचती है। अब कहानी का रुख स्वर्ग की ओर जाता है, जहां देवराज इंद्र ये सब देख रहे हैं और उनका क्रोध जागने वाला है। और यहाँ एक बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। इंद्र इसे अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं समझ रहे, वो इसे अपना पर्सनल अपमान मान रहे हैं। उनका अहंकार उनके विवेक पर ऐसा हावी होता है कि अब उनका हर कदम सिर्फ और सिर्फ गुस्से से निकलेगा। और बस इसी डूबे हुए अहंकार में देवराज इंद्र का आदेश नहीं, बल्कि एक तरह से एक चीख सुनाई देती है। अब गोकुल को उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इंद्र का गुस्सा वो गोकुल पर एक प्रलय बनकर टूट पड़ता है। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये तो तबाही थी। एक ऐसी बाढ़ जो सब कुछ निगल जाने को तैयार थी। गोकुल के लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक मंजर कभी नहीं देखा था। तो अब सोचिए, इस भयानक मंजर के बीच कहानी वापस उन गांव वालों पर आती है जो डर से कांप रहे हैं। वो भागे भागे उसी के पास जाते हैं जिसके एक कहने पर उन्होंने ये सब किया था। वो कृष्ण के पास जाते हैं। लोगों की आंखों में अब सिर्फ डर है, हताशा है कि एक देवता के गुस्से का सामना कैसे करें। उनकी आखिरी उम्मीद बस कान्हा है। एक तरफ तबाही मचाता तूफान और दूसरी तरफ कृष्ण का वो शांत चेहरा। जहां सब डर रहे हैं वहां कृष्ण एकदम अडिग हैं और वो कहते हैं, डरो मत, ये इंद्र का गुस्सा नहीं है, ये उसका वहम है। मतलब उसके अहंकार का वहम। और फिर वो होता है जो इस पूरी लीला का दिल है। एक छोटा सा बच्चा अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेता है। एक ऐसा पल जिस पर यकीन करना मुश्किल था। और सोचिए, ये कोई एक पल का चमत्कार नहीं था। पूरे 7 दिन और 7 रात जब बाहर प्रलय बरस रहा था, कृष्ण ने उस विशाल पर्वत को एक छतरी की तरह अपनी उंगली पर उठाए रखा। गोकुल का हर इंसान, हर जानवर उस पर्वत के नीचे महफूज था। ये उनकी दिव्य शक्ति का नहीं, उनके असीम प्रेम का प्रमाण था। अब 7 दिन तक लगातार अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद इंद्र थक चुके थे। उनकी शक्ति खत्म हो रही थी। उनका हर वार बेकार हो चुका था। अब वक्त था अहंकार के टूटने का और अपनी गलती को देखने का। इंद्र को ये मानना ही पड़ा कि उनकी सारी की सारी दिव्य शक्ति एक छोटे से बच्चे के संकल्प के सामने कुछ भी नहीं है। उनका सारा अभिमान, सारा घमंड पल भर में चकनाचूर हो रहा था। और बस उसी पल इंद्र का सारा गुस्सा, सारा अहंकार हैरानी और श्रद्धा में बदल जाता है। उन्हें समझ आता है कि वो किसी आम बच्चे से नहीं, बल्कि खुद भगवान विष्णु के अवतार से टकरा गए थे। अब देखिए इंद्र का ये बदला हुआ रूप। वो देवराज जो कुछ देर पहले गुस्से में आग बबूला थे, अब वही इंद्र कृष्ण के सामने सिर झुकाए खड़े हैं और माफी मांग रहे हैं। ये पूरी तरह से एक बदलाव था।
तो आखिर इस पूरी दिव्य लीला का मतलब क्या है? इसका संदेश क्या है? चलिए अब इस कहानी के सार को समझते हैं, जो शक्ति, विनम्रता और कर्तव्य के बारे में है। और कृष्ण का जवाब वो इस पूरी कहानी का सार है। वो कहते हैं, देवताओं का काम लोगों की रक्षा करना होता है। इंद्र, अपने अहंकार को पालना नहीं। शक्ति का असली मकसद सेवा है, शासन नहीं। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अहंकार हमेशा विनाश लाता है, चाहे वो देवता का हो या इंसान का। कि असली दिव्यता बचाने में है, मिटाने में नहीं। और सबसे बड़ी बात, सच्ची ताकत विनम्रता से ही आती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची शक्ति आखिर है किसमें? किसी के पद में, या फिर उस पद का इस्तेमाल करके दूसरों की रक्षा करने में? इस पर जरूर सोचिएगा।